G20 में शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में चर्चा की। ट्रूडो ने भी आश्वासन दिया कि वो हिंसक प्रदर्शनों पर लगाम लगाएंगे। हालांकि जब ये बात चल रही थी, ठीक उसी वक्त कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी समर्थक अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। Over the years with Prime Minister Modi, we've had many conversations on both of those issues. Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue of the community, it's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. भारत ने इस बातचीत के बाद जो बयान जारी किया, उसमें भी भारत की चिंता दिखाई पड़ती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कनाडा में चरमपंथी तत्वों द्वारा जारी भारत विरोधी गतिविधियों पर हमारी गहरी चिंता उनके सामने रखी। वो अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भारतीय राजनयिकों के विरुद्ध हिंसा भड़का रहे हैं, राजनयिकों के घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कनाडा के भारतीय समुदाय और उनके पूजा स्थलों को लेकर धमकी दे रहे हैं। ऐसे तत्वों का संगठित अपराध, ड्रग्स कार्टेल और मानव तस्करी से गठजोड़ कनाडा के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसी धमकियों से निपटने के लिए दोनों देशों का सहयोग जरूरी है। उधर दुनिया में काली कमाई को छुपाने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विश्वास को G20 के घोषणा पत्र में भी जगह मिली है। नए मापदंड के तहत G20 के देशों ने आर्थिक लेन देन का एक पारदर्शी तंत्र तैयार करने पर जोर दिया है, जिसमें अवैध तरीके से की गई काली धन की कमाई को दुनिया में कहीं भी छुपाना मुश्किल हो जाएगा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का यानी G20 के सदस्य हथियारों की अवैध खरीद और फरोख्त पर अंकुश लगाने और दुनिया में कहीं भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने और उनके असली मालिकों को वापस करने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. 19 ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं जिनके खिलाफ भारत दुनिया की कई अदालतों में लड़ाई लड़ रहा है। माना जा रहा है कि G20 की बैठक में जिस तरह दुनिया भर के नेताओं ने इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता दिखाई है, उससे भारत की इनके खिलाफ लड़ाई में कुछ बल जरूर मिलेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।